ये कार्यक्रम आज पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। तो हमने महिलाओं का सम्मान की जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान हमेशा करती है। ये जो एक दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री है, आपको पता है इसकी सांसद स्वाति मालीवाल का क्या सम्मान किया इसने, उसी के घर के अंदर अपमानित होना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान के अंदर है, क्योंकि हमारे संस्कार और संस्कृति के अंदर महिलाएं ही हमारे संस्कार को आगे बढ़ाती है। क्योंकि इसके अंदर है क्या, माता बहनें ही जब घर में संस्कार देंगे तो भारत को संस्कार मिलेगा, वही पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। आम आदमी पार्टी ने 7वीं रेवड़ी के रूप में महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए की राशि देने के लिए बोला है। इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? उसकी पंजाब में भी सरकार है, उसने पंजाब में भी घोषणा की थी कि आज उसका बजट 2000 करोड़ के घाटे में, कहां से देगा? घोषणा करने से क्या जाता, घोषणा तो कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने महिलाओं के सम्मान के अंदर, लाडली बहन है, हमने दिया है। हमने घोषणा की थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर की बात की थी, हमने इज्जत घर दिया है। नहीं, हम बात कहते नहीं करते हैं, ये बात कहता है करता नहीं है। इसने पंजाब के ऊपर कोई नहीं दिया। अब उत्तर पश्चिम जिला के जिलाध्यक्ष आज आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई, उसमें जो विधायक है उनकी रिपीट सीट है, क्या कहेंगे? ये उनकी पार्टी का निर्णय, वो अपनी पार्टी का निर्णय कुछ भी करे, बाकी जनता देगी आशीर्वाद, किसको देगी वो उसका काम। भाजपा द्वारा आयोजित आज का कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में, किस नजर से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? देखिए, हमारे नरेंद्र भाई की ऐसी स्वभाव में है, उन्होंने पिछले चुनाव से पहले भी लगातार ऐसे कार्यक्रम किए और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता के अंदर हमेशा ही कल्याण की भावना रहती है। और हम लोग तो समय समय पे धार्मिक लोग हैं, ऐसे आयोजन करते ही रहते हैं। तो आज भजन कीर्तन का आयोजन था, सर्दी आ रही है तो उन्होंने साथ साथ शॉल वितरण का कार्यक्रम रखा है। वक्तव्य में कहा कि रिठाला बदलाव मांग रही है, और अगर आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक की बात करें तो महेंद्र गोयल है। इस बार जो चौथी लिस्ट आई उसमें विधायक का नाम रिपीट है, इसको किस नजर से देख रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि तीसरी बार महेंद्र गोयल जी ने 10 साल से यहाँ पे काम किया है, लेकिन काम तो यहाँ हुआ नहीं है। क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में आना जाना रहता है, क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास तो कार्यकर्ताओं की फौज है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी उनकी टिकट यदि आज चौथी लिस्ट में हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से दूसरे कैंडिडेट को ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैंडिडेट उनको मिल नहीं रहा है। आखिरकार उन्होंने उसी कैंडिडेट को रिपीट किया। उसके पीछे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी रिठाला विधानसभा में अंतर्कलह में भी फंसी हुई है और उनको यहाँ पे कोई उचित कैंडिडेट भी नहीं मिला। भी कहा कि रिठाला विधानसभा में काम नहीं हुआ, लेकिन वहीं अगर महेंद्र गोयल के इस बारे में बात करते हैं तो कहना है कि सिर्फ 2 से 3% काम बाकी है। ऐसा नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता हमेशा क्षेत्र में प्रवास करते हैं। ऐसा कोई काम 2-3% पेंडिंग नहीं है। जितने भी काम हुए सब में भ्रष्टाचार की बदबू है। लगातार मैं देख रहा हूँ क्षेत्र के अंदर सीवर की पाइपलाइन छोटी है, आरसीसी के रोड बहुत हल्के बने हुए हैं, इस तरीके के और सारे तमाम कामों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसके महिला सम्मान कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपके द्वारा देखा जाता है कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? ये समाज सेवा है और समाज सेवा हम हर उस पे करते रहते हैं, हर साल में और हर उस पे वीकेंड पे करते रहते हैं। और समाज सेवा से क्या कि मैं अपने इससे भी, जैसे भी हमें एक मन से खुशी मिलती है, भी समाज सेवा करनी चाहिए हमें। और जैसे कि हमारा वार्ड है, इस वार्ड में बड़ी परेशानियां हैं, महिला बहुत परेशान है, तो उनके लिए भी मैं कुछ सहानुभूति हमें भी देनी चाहिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। तो आज का जो प्रोग्राम था ये जो सिर्फ महिलाओं के लिए था, महिला सम्मान था ये। और हमारा एक प्रोग्राम और है बुजुर्गों का, 19 तारीख को बुजुर्गों का सम्मान हम करेंगे। 60 साल से जो ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करेंगे। महिलाओं की बात करें तो कार्यक्रम में कितनी महिलाएं उपस्थित थी जिनका आपने? करीबन 550 से और 600 के बीच में हमारी महिलाएं थी। एक विपक्षी जो है आम आदमी पार्टी, महिला सम्मान में देखा जा रहा है कि 2100 रुपए की जो राशि का ऐलान किया है, इसको किस नजर से आप? देखिए, ये तो एक जुमला है, 10 साल से क्यों नहीं हुआ ये? अभी चुनाव का 1 महीना रह गया, 1 महीना भी नहीं रहा, चुनाव में ख्याल लगता है आचार संहिता इस महीने लग जाएगी। तो ये तो एक लोगों को बहकाने वाली और एक वैसे ही जो ना
मैं क्या बोलूँ, मैं शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर इतने ही करने वाले ये आम आदमी वाले थे तो 10 साल से राशन कार्ड पेंशन जो बंद कर रखी हैं तो आप पहले खोलते ना, इतनी परेशानी ना होती किसी को भी। लेकिन क्या है कि महिलाओं, जो बुजुर्ग महिला है हमारे बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े हैं उनके दुश्मन है, क्योंकि उनका पेंशन बंद कर दी, उनका आयुष्मान कार्ड बंद कर रखा है, जो कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत आयुष्मान कार्ड की आज के टाइम है। किसी के गोड़ों में दर्द है, किसी के हाथों में दर्द है, कुछ बीमार हो जाते हैं, मतलब इस तरह से उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, और वही चीज इन्होंने लागू नहीं होने दी यहाँ पे। रिठाला विधानसभा से जो भी सिटिंग एमएलए है महेंद्र गोयल, चौथी लिस्ट में उनका नाम रिपीट होना, इसको किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी जो है इस कतार में हैं? देखिए, अब की बार सत्ता पलटा होना ही होना है। हमारे यहाँ से भी और पूरी दिल्ली में भाजपा सरकार बन रही है और पूरे बहुमत से बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई महेंद्र गोयल आओ या कोई और अन्य आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं सुनील राजपूत रिठाला मंडल से भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हूं। और आज जो महिला सम्मान का कार्यक्रम रखा हुआ है, पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते आए हैं। इन सब की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? इन सब की प्रेरणा हमें हमारे प्रधानमंत्री, बल्कि प्रधानमंत्री क्या कहूँ, प्रधान सेवक के द्वारा मिलती है कि हम अपनी माताओं का, बहनों का, महिला शक्ति का सम्मान करते हैं। क्योंकि महिला शक्ति के बिना, मातृ शक्ति के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। हम जितना ज़्यादा महिलाओं का सम्मान करेंगे उतना ही ज़्यादा हम फलेंगे और फूलेंगे। क्या देख रहे हैं इस बार जो महिला शक्ति, जैसे कि आपने बात की, तो महिलाओं में एक है कि वो किसी भी समय कैसे भी तख्ता पलट कर सकते हैं, इतनी पावर। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए, चुनाव के समय इस मद्देनजर इसको किस तरह से देखें? बहुत अच्छी बात कही आपने। महिलाओं के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, जिस सत्ता को चाहे ला सकती हैं और जिस सत्ता को ना चाहे उखाड़ के भी फेंक सकती है। महिलाओं ने वो कर दिखाया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारे भारतवर्ष के अंदर बन रही है, उसमें महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, नौकरियों में देते हैं। देखिए ना, आज हमारी बहनें, हमारी बच्चियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, मेट्रो चला रही हैं, बसें चला रही हैं, सेना में तैनात खड़ी हैं, बॉर्डर पे खड़ी हैं, हर संघर्ष से, हर चुनौतियों को सामना कर रही हैं और अब अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं के अंदर वो शक्ति है। इसी में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसको 7वीं रेवड़ी का भी नाम दिया गया है। तो इसी के मद्देनजर भाजपा का क्या कुछ? देखिए, यही अंतर है। वो इसको रेवड़ी बोलते हैं, हम इसको सम्मान बोलते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम 1000 रुपये वीकर सेक्शन के तहत जो महिलाएं आती हैं उनको देंगे। लेकिन मैं कहता हूं, अन्य राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकार है, 1000 तो क्या, उन्होंने 2500, 3000 रुपये की ऐसी योजनाएं चला रखी हैं बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, जिससे उन राज्यों में महिलाएं बहुत खुश हैं। शिवराज सिंह को देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, अन्य राज्यों में। इसी प्रकार से यदि हमारा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनता है, योगी जैसे सीएम को देखिए ना, उनसे प्रेरणा लें। दिल्ली में भी यदि हमारा मुख्यमंत्री बनता है तो इनसे भी ज्यादा हम सम्मान करेंगे, उनको सम्मान का नाम देंगे, ना कि रेवड़ी का नाम देंगे।